बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गोपी गीत की जय। आप कथा सुन रहे हैं गोपी गीत की। बाहर मुख हो जाएंगी, वह इंद्रियां बाहर मुख हो जाएंगी और ये भी संभव है कि उस इंद्रियों से पाप भी होने लगे। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। पाप अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये जब होता है तब जीव को इतना पता भी नहीं चलता कि उसकी आंख पाप कर रही है, उसकी आंख में पाप आ गया है या उसकी आंखों में काम आ गया है। मनुष्य अनेक बार ऐसा समझता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, किंतु एक इंद्री से तो वह भक्ति करता है और दूसरी इंद्रियों से पाप भी करता है। प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता है उसके हृदय में ही गोपी भाव जगता है। यहाँ तक स्त्री तत्व और पुरुष तत्व भाव मौजूद रहता है, वहाँ तक गोपी भाव जागृत नहीं होता। महापुरुषों ने ग्रंथों में लिखा है कि मन के मरने के पश्चात ही गोपी भाव जागता है। गोपी भाव की कथा करने में हम जैसे साधारण मानव समर्थ नहीं है, तथा हमारे लिए ये कथा कहना उचित नहीं है। हम तो गोपी भाव की कथा सुनने के लायक भी नहीं हैं। गोपी भाव तो सर्वोच्च भाव है। इस भाव में ना तो स्त्रीत्व है और ना पुरुषत्व ही है, इसमें तो शुद्ध प्रेम ही प्रेम है। गोपी प्रत्येक इंद्रिया से भक्ति रस का पान करती है तथा भगवान से कहती है, हमें ऐसा आद्रामृत प्रदान कीजिए जिससे कि आपके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमें और सभी कुछ भूल जाए। हम ऐसे आनंद में मगन हो जाएं कि जिस आनंद में श्री कृष्ण के बिना और कुछ भी शेष न रहे। आप तो उधार हैं, वीर हैं, भीतर वीर, कृपानाथ कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा, तुम अद्रामृत मांग करती हो, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए अधिकार भी तो होना चाहिए। अन अधिकारियों को तो ये मैं अधरा अमृत प्रदान करता नहीं। तब गोपी कहती है, नाथ हमारे हृदय में आपके दर्शन व मिलन की कितनी आतुरता है, ये क्या आप जानते नहीं? दिन में जब आप वन में फिरते हैं तब आपको ना देखकर एक क्षण भी हमें युग के समान लगता है, तथा सायंकाल में गुंगराली अलकों से युक्त आपके श्री मुख का जब हम दर्शन करते हैं तब हमें लगता है कि हमारी आंखों की पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा भी जड़ हैं। गोपी कहती है, आप हमें छोड़कर वन में जाते हो, तब आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी हमें युग के समान प्रतीत होता है। त्रुटि काल का अर्थ क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कमल की एक पंखड़ी में सुई से छेद करने में कितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना एक त्रुटि या एक क्षण भी गोपियों को युग जैसे लंबा लगता है। दुखी तस्य निशा कल्पा, सुखी तस्य निशा क्षणम। दुखी मनुष्य को रात अनेक वर्षों के समान लगती है, सुखी के लिए वही रात दिन के जैसी छोटी हो जाती है। हाँ, तो गोपी कहती जा रही है, हे कृष्ण तुम्हारे वियोग में एक क्षण भी युग के समान लगता है। गुंगराले और रेशम जैसे कोमल बालों से घिरे तुम्हारे सुंदर व कुटिल कुंतल श्री मुख के दर्शन के लिए हमारा मन ललचाता है।
वह फिर कहती है, आपके दर्शन के बिना हम रह ही नहीं सकती। आपके दर्शन करने में तो हमें अपनी पलकें भी रुकावट उत्पन्न करती मालूम होती हैं। जड़ उदीक्षता, इस विधाता ने ये पलकें बनाई ही किस लिए हैं? ब्रह्मा जी को विवेक नहीं है, तभी तो उन्होंने इन आँखों के ऊपर पलकें बना दी हैं। ये पलकें ही तो श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न डालती हैं। नाथ हमें दर्शन दीजिए, आपके लिए तो हमने सर्वस्व का त्याग किया है। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि गोपी प्रेम सन्यासिनी है। हे अच्युत, पति, पुत्र, कुटुंब, भाई और सगे संबंधियों का उल्लंघन कर हम आपके पास आए हैं। आपके गीत से हम मोहित हो गई हैं। हमारे आगमन का कारण भी आप जानते हो। हे कपटी, रात के समय आपके बिना ऐसा दूसरा कौन पुरुष है जो स्त्रियों का त्याग करे? इस श्लोक में श्री कृष्ण को अच्युत संबोधन दिया गया है। गोपी कहती, हे अच्युत, आपके लिए हमें पति, पुत्र, लोक लाज का त्याग किया है। अब आप इस वचन को मत तोड़िएगा जो आपने हमको दिया है। आप अच्युत जो हैं, गोपी ने पति त्याग के द्वारा पुत्रैष्णा, पुत्र त्याग के द्वारा वितैष्णा तथा बंधु त्याग के द्वारा लोकैष्णा त्याग किया है। सच्चा मुमुक्षु तीन इच्छाओं का त्याग करके परमात्मा के चरणों में आता है। साथ ही जिसे भक्ति में आनंद आता है उसे संसार के सभी सुख तुच्छ लगते हैं। संसार का कोई भी सुख जिसे मीठा लगता है वह भक्ति नहीं कर सकता। गोपी कहती है, हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए हे नाथ कृपा करो। फिर हमने जो त्याग किया है वह बुद्धि पूर्वक किया है, ज्ञान पूर्वक किया है। गोपियों का त्याग साधारण त्याग नहीं है, वह त्याग अंतःकरण से किया हुआ त्याग है तथा वह बुद्धिपूर्ण भी है। अज्ञान अथवा अप्राप्ति की दशा में जो त्याग किया जाता है उसे त्याग का महत्व नहीं है। श्री कृष्ण के बिना सब कुछ तुच्छ है, ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ गोपियों ने त्याग किया। व्यास जी ने श्रावण मास के महात्म में एक कथा का उल्लेख किया है। कथा है, एक बार एक वृत्त तथा अनुवृत्त नाम के दो ब्राह्मण, वृत्त और अनुवृत्त नाम के दो ब्राह्मण श्रावण के पवित्र महीने में यात्रा करने के लिए निकले। वह घूमते फिरते प्रयागराज में गए। उस दिन जन्माष्टमी का पर्व था। प्रयागराज के मुखिया ठाकुर हैं माधव राय। प्रयागराज में वेणी माधव के रूप में ये विराजित हैं और प्रतिष्ठित हैं। माधव राय को वेणी अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को वहाँ वेणी भेंट में दी जाती है, इसलिए उनका नाम पड़ा वेणी माधव। इन ब्राह्मणों को वेणी माधव के दर्शन के लिए जाना था, तभी जोर से बारिश होने लगी। वह रास्ते भी भूल गए। रात का समय था, घोर अंधकार छाया हुआ था। ऐसी दशा में तो वे बहुत घबराए। उनके रास्ते में एक वैश्या का मकान था। जब वह उस मकान के पास से गुजर रहे थे तब उस मकान में रहने वाली वैश्या नाच गान में व्यस्त थी। वृत्त ने कहा, मैं तो अब सारी रात यहीं रहूँगा, यहीं बैठकर मैं ठाकुर जी का स्मरण करूँगा। ये सुनकर अनुवृत्त ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी नीयत बहुत बिगड़ गई है। वैश्य का घर तो नर्क का द्वार है। हम लोग तो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं और फिर जन्माष्टमी की ऐसी पवित्र रात में तू यहाँ रहने के लिए कह रहा है, ये ठीक नहीं है। वृत्त ने कहा, मैं समझता हूँ कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किंतु हम लोग परदेश में आए हैं। अब अंधेरा छाया हुआ है, जोर से बरसात हो रही है और हम रास्ता भी
भूल गए हैं। मंदिर कब तक पहुँचेंगे कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं तो यहीं बैठकर माधव राय की मानसी सेवा करूंगा, श्री कृष्ण का स्मरण करूंगा। इस प्रकार बीत तो रहा वैश्य के घर में और अनुवृत्त रास्ता पूछते पूछते मंदिर पहुंच गया। मंदिर में उत्सव हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे, वहाँ श्री कृष्ण जन्म की कथा हो रही थी। इतने पर भी मंदिर में गए हुए अनुवृत्त को वैश्य के घर की याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि मेरा भाई वहाँ कैसे मौज मस्ती में बैठा होगा, मैं कैसा मूर्ख हूँ जो यहाँ चला आया। जो हो, इस प्रसंग में अनुवृत्त के विचारों का ज़्यादा दर्शन करने की जरूरत नहीं है। एक भाई बैठा था माधव राय के मंदिर में और दूसरा बैठा था वैश्य के घर में। अब मंदिर में जो बैठा था वह तो मंदिर में रहकर भी वैश्य का स्मरण चिंतन करने लगा, और वैश्य के घर में जो बैठा था वह वैश्य को तो देख नहीं रहा था, वैश्य के गानों को भी वह नहीं सुन रहा था। वह तो वहाँ आंखें बंद करके बैठा था और वहाँ बैठा बैठा वह वेणी माधव का स्मरण कर रहा था। प्रभु की मानसी सेवा में वह लीन था। दूसरे दिन ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। जो सारी रात वैश्य के घर में बैठा रहा था वह तो विमान में बैठकर प्रभु के धाम गया, और जो भाई सारी रात मंदिर में रहा था उसकी दुर्गति हुई। त्याग बुद्धिपूर्वक ही होना चाहिए। त्याग भी तन की तुलना में मन से ही अधिक होना चाहिए। सच्चा त्याग कबीर का, जो दिल से दिया उतार। जब तक त्याग मन से न हो तो त्याग का महत्व ही नहीं। कितने ही लोग जन्माष्टमी के दिन उपवास तो करते हैं, किंतु स्मरण परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का करते हैं। उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण करते करते सेवा में इतना तन में हो जाए कि भूख प्यास न लगे तो समझिए कि वह सच्चा उपवास है। उप शब्द का अर्थ है समीप में तथा वास का अर्थ है रहना। मन से प्रभु के चरणों में रहने को ही उपवास कहते हैं। सोचिए, किसी वस्तु ने खाने को, किसी वस्तु के ना खाने को उपवास कहते हैं क्या? ऐसा उपवास तो साधारण उपवास है, देह का उपवास है। सच्चा उपवास तो मन से ही होता है। गोपी भगवान से कहती है, अति विलंघन, अति विलंघ्य संसार के संबंध तुच्छ हैं, दुख रूप हैं। संसार सुख से तो हम मन से ऊब गई हैं, उतना उकता चुकी हैं, और इसलिए पति पुत्र सभी का हमने मन से त्याग कर दिया है और आपके श्री चरणों में हम उपस्थित हो गई हैं। जीव जब परमात्मा के लिए लौकिक सुखों का त्याग कर देता है तभी भगवान को उस पर थोड़ी दया आती है। संसार के सभी सुखों का भोग करे और थोड़ा सा प्रभु स्मरण व प्रभु सेवा करे तो इस पर ठाकुर जी की बहुत प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा के लिए संसार के सभी सुखों का मन से ही त्याग करें, तभी वह जीव परमात्मा को प्रिय लगता है। घर में कोई दुख आ जाए या कोई अड़चन उपस्थित हो जाए तो लोग मनौती मानते हैं कि मैं दूध नहीं लूँगा या मैं घी नहीं खाऊंगा। ऐसी मनौती के स्वार्थ के लिए ही मानते हैं, किंतु परमात्मा के लिए वह कोई मनौती नहीं मानते। वह ऐसा नहीं कहते कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। गोपी भगवान से कहती है, हमने तो आपके लिए मन से सभी चीज़ों का त्याग कर दिया है। आपके बिना हमें सब कुछ तुच्छ लगता है। नाथ, हम जो कुछ कह रही हैं वह सत्य है या असत्य है वह आप जानते हैं। आप गति विधा है, अंतर्जामी है। श्री कृष्ण का अंतर्जामी स्वरूप सबके भीतर स्थित है। किसी के मन में कोई भी भाव जागे तो उसका पता ठाकुर जी को लग जाता है। मन से भी अगर कोई पाप कर रहा है
तो श्री कृष्ण उसे भी जान जाते हैं। जो मन का भी साक्षी है वही तो ईश्वर है। गोपी भगवान से कहती है, आप अंता साक्षी हैं। जैसे आप बाहर विराजमान है वैसे ही प्रत्येक जीव के अंतर में भी अंतर्यामी रूप से भी आप विराजमान हैं। आप गतिविद हैं, हमारी गति आप अच्छी तरह जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। नाथ, आपने वंशी बजाकर हमें बुलाया है। हम बुद्धि पूर्वक सर्वस्व का त्याग कर आपके लिए दौड़ी आई हैं और आप हमारा त्याग कर रहे हो, ये उचित नहीं है। नाथ, ऐसा न कीजिए। आपने हमारे कानों में जो कुछ कहा है, एकांत में आपने हमारे साथ जो बातें की हैं, वह सब हमको याद आती हैं। एकांत में आपसे हमारी जो बातें हुई हैं, उनसे हमारे मन में हुआ इच्छा का उदय तथा आपका हंसा हुआ मुख कमल, आपकी प्रेम भीनी दृष्टि व लक्ष्मी का निवास रूप आपका और स्थल, इन सब को देखकर हमारे भीतर असाधारण भावना जागती है और हमारा मन मोह को अपनाए ले जा रहा है। कन्हैया गोपियों के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। जैसे मैं तो गोलोक धाम से तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। आरी सखी, तो मुझे अच्छी लगती है। मैं तो तुम्हारे लिए ये सब लीला कर रहा हूँ। लीला करके श्री कृष्ण को सुख मिलता है और लीला न करके श्री कृष्ण दुखी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण तो आनंद रूप है, उन्हें ना तो सुख होता है और ना दुख होता है। ये तो हम सब के लिए लीला करते हैं। गोपी कहती है, एकांत में आपने मुझसे कहा है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हें कृतार्थ होना है। प्रेम की मिलन की ये सब बातें जो आपने की हैं, वह सब मुझे याद आ रही हैं। एकांत में आपके द्वारा की गई बातें, आपका मंद हास्य तथा आपकी प्रेम भीनी दृष्टि हमारे हृदय में आपसे मिलने की जो भावना है, उसे बढ़ाए दे रही है। इच्छा आपका विशाल वक्षस्थल श्रिया धाम यानी संपूर्ण सौंदर्य शोभा का धाम है। इसके दर्शन करने के पश्चात तो अब किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। जिन आंखों को श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद नहीं मिला है, वे आंखें ही जगत में भटकती हैं। किंतु जिन आंखों को एक बार श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद मिला है, वह किसी को भी देखने के लिए तैयार नहीं होती। गोपी के हृदय में साधारण स्पृहा नहीं है, साधारण भावना नहीं है, बल्कि अलिस्पृहा है। ऐसा भाव है कि अब हमारी आपके सिवा और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। आपके अतिरिक्त और किसी की बातें सुनने की भी इच्छा नहीं होती। गोपी कहती है, नाथ कृपा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। विश्व के कल्याण के लिए और विशेष रूप से ब्रजवनों शाम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए ही आपका अवतार हुआ है। आपका प्रगटय ब्रजवासियों के पापों को हरने वाला है तथा जगत का कल्याण करने वाला है। इसलिए हे प्रिय आत्मन, अपनी इच्छा के अनुसार हमें ये औषधि प्रदान करो जो हमारे हृदय रोगों का नाश करे। हम तो गांव में रहने वाली अनपढ़ गोपियां हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हमने तो कृष्ण 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 तुम्हारे इस नाम का आश्रय लिया है। हम तुम्हारा ही चिंतन करते हैं, तुम्हारे नाम का ही जप करते हैं। नाम अब निष्ठुर मत बनो नाथ, अब निष्ठुर मत बनो। अब तो थोड़े उधार हो जाओ। ब्रजवासियों का और जगत कल्याण करने के लिए ही तो तुम्हारा प्रगटय हुआ है।
गोपी शब्द का अर्थ इस शब्दावली से निकलता है। श्री कृष्ण मिलन की स्पृहा ही गोपी की आत्मा है। गोपी स्त्री नहीं है और ना पुरुष ही है। श्री कृष्ण दर्शन व श्री कृष्ण मिलन की तीव्र आतुरता ही गोपी है। हम आपकी हैं और आप हमारे हैं। हमारे हृदय में एक रोग है, श्री कृष्ण योग रूपी रोग। इस रोग को आप दूर करें। नाथ कृपा करो, आप हमारे प्राण तड़फ रहे हैं। अब आपका वियोग हमसे सहन नहीं होता है। 18 श्लोकों तक गोपियों ने परमात्मा का वर्णन किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णन किया है, बोलिए गोपी गीत की जय। बोलिए परमात्मा की स्तुति में वह तन्मय हो गई हैं। स्तुति करते करके इनकी दृष्टि और मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो गया है। ये गोपी अब तक तो भावपूर्वक दर्शन कर रही थी, अब भाव तो नहीं रहा। गोपी के हृदय में अब महाभाव जागृत हो गया। इस महाभाव को गोपी ने 19वें श्लोक में व्याप्त किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए गोपी गीत की जय। गोपी इंतजार कर रही है भगवान श्री कृष्ण का और उनको याद कर रही है। कंधा नाल गल्ला करा सांवरे में तेरिया, कंधा नाल गल्ला सांवरे में तेरिया। जिंद मुक गई गल्ला मुक्तियां तेरिया, जिंद मुक गई गल्ला मुक्तियां तेरिया। कंधा नाल गल्ला करा सांवरे में तेरिया, जिंद मुक गई गल्ला मुक्तियां तेरिया। सारी सारी रात मैनू नींद न आवे, सारी सारी रात मैनू नींद न आवे। प्यारे तेरी याद मैनू बहुत सतावे, प्यारे तेरी याद मैनू बहुत सतावे। गमां दियां रातां शामां हो गईयां लम्मियां, गमां दियां रातां शामां हो गईयां लम्मियां। जिंद मुक गई गल्लां मुक्तियां तेरियां। कंधा नाल गल्लां करा सांवरे तेरियां, जिंद मुक गई गल्लां मुक्तियां तेरियां। कोठे चढ़ चढ़ शामा कागे उड़ावे, कोठे चढ़ चढ़ शामा कागे उड़ावे। शाम सुंदर तेरी बाट निहारा वे, शाम सुंदर मैं तेरी बाट निहारा वे। मेरी बारी आई हुन शामा लाइया मेरिया, मेरी बारी शामा तान लाइया हुन मेरिया। जिंद मुक गई गल्लां मुक्तियां तेरियां। कंधा नाल गल्लां कर सांवरे तेरियां, कंधा नाल गल्लां कर सांवरे तेरियां। जिंद मुक गई गल्लां मुक्तियां तेरियां। कृपा की नजर प्यारे मेरे उत्ते कर दियो, कृपा की नजर प्यारे मेरे ऊपर कर दियो। प्यारे अपने दे नाल ज्योति मेरी कर दियो, प्यारे अपने दे नाल ज्योति मेरी कर दियो। दर्श दिखा दे प्यारे ना कर देना, दर्श दिखा दे प्यारे ना कर देना। जिंद मुक गई गल्लां मुक्तियां तेरियां। कंधा नाल गल्लां कर सांवरे तेरियां, कंधा नाल गल्लां कर सांवरे तेरियां। जिंद मुक गई गल्लां मुक्तियां तेरियां।
हुण जे ना आयो प्यारे फिर कदों आवेगा, हुण जे ना आयो प्यारे फिर कदों आवेगा। असीं भी नहीं रहना किनू अपनी बनावेगा, असीं भी नहीं रहना किनू अपनी बनावेगा। पिछे रह जाणगियां मिट्टी दियां ढेरियां, पिछे रह जाणगियां मिट्टी दियां ढेरियां। जित मुक गई गल्लां मुकियां ढेरियां, जित मुक गई गल्लां मुकियां ढेरियां। कंधा नाल गल्लां कर सारे ढेरियां, जित मुक गई गल्लां मुकियां ढेरियां। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गोपी गीत की जय। गोपी कहती है तेरे मुखड़े से नजर कैसे हटाऊं, एक पल के लिए भी मेरी नजर आपसे दूर नहीं हो सकती। कि मैं मुखड़े तो नजर हटावां के तेरे विचों रब दिसदा, के तेरे विचों रब दिसदा। कि मैं मुखड़े तो नजर हटावां तेरे विचों रब दिसदा। दिल मरदा मैं देखी जावां तेरे विचों रब दिसदा। सोहणिया तेरियां जुदाइयां हर पासे ने, सोहणिया तेरियां जुदाइयां हर पासे ने। तेरे हथ साडे खुशियां ते हासे ने, तेरे हथ साडे खुशियां ते हासे ने। तेरे नाम नाल चलन बलावां, तेरे नाम नाल चलन बलावां। तेरे दिया और कोई ना, तेरे नाम नाल चलन बलावां। तेरे दिया और कोई ना। मुखड़े तो नजर हटावां तेरे विचों रब दिसदा। मुखड़े तो नजर हटावां तेरे विचों रब दिसदा। दिल करदा मैं तैनू देखी जावां तेरे विचों रब दिसदा। तेरी वखरी जमाने नाल शान वे, तेरी वखरी जमाने नाल शान वे। शामा तू ही साडा दीन ईमान वे, शामा तू ही साडा दीन ते ईमान वे। तेरे नाम दा सदका मैं खावां तेरे विचों रब दिसदा। तेरे नाम दा सदका मैं खावां तेरे विचों रब दिसदा। तेरे मुखड़े तो नजर हटावां तेरे विचों रब दिसदा। दिल करदा मैं तैनू देखी जावां तेरे विचों रब दिसदा। एक बार साडे जे बाग जगावे वे, एक बार साडे जे बाग जगावे वे। एक बार शामा सानू गीत करावे वे, एक बार शामा सानू गीत करावे वे। मैं तेरे कदम तो शीस ना उठावां तेरे विचों रब दिसदा। तेरे विचों रब दिसदा। किवें मुखड़े तो नजर हटावां तेरे विचों रब दिसदा। कोई जग विच नहीं तेरे नाल दा, ओ कोई जग विच नहीं तेरे नाल दा। असा फड़ लिया पल्ला सोहणे यार दा, असा फड़ लिया पल्ला सोहणे यार दा। तेरे बिना किनू दर्द सुनावां तेरे विचों रब दिसदा। तेरे बिना किनू दर्द सुनावां तेरे विचों रब दिसदा। किवें मुखड़े तो नजर हटावां तेरे विचों रब दिसदा। दिल करदा मैं तैनू देखी जावां तेरे विचों रब दिसदा। सानू ते तेरियां जुदाइयां शामा मारिया, सानू ते तेरियां जुदाइयां शामा मारिया। हुण आजा साडे दिल दे सहारिया, हुण पे आजा साडे दिल दे सहारिया। तेरे नाम विच अखियां मछावां तेरे विचों रब दिसदा। तेरे नाम विच अखियां मछावां तेरे
ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਪਤੀਲੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ दिसदा गोपी कहती है वो जादूगर शाम मेरा दिल लूट कर ले गया है जादूगर शाम मेरा दिल लूट ले गया सोना जिया मुखड़ा मैं देखती रह गया वो सोना जिया मुखड़ा मैं देखता रह गया मेरी शाम मेरी शाम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम जादूगर श्याम मेरा दिल लुट रह गया सोना जिया मुखड़ा मैं देखता ही रह गया नाम दा खजाना दिता कृपा दर्शा के नाम दा खजाना दिता कृपा दर्शा जिंदगी दी दौड़ मेरे हाथ च फड़ा के दिल ते सोना जिया मुखड़ा मैं देखता ही रह गया सोना जिया मुखड़ा मैं देखता ही रह गया जादूगर शाम मेरा दिल कट रह गया सोना जिया मुखड़ा देखता ही रह गया जदों दे नैन विच मेरे नैन विच आ गए ओ जदों ओदे नैन मेरे नैना विच आ गए सारे अपराध मेरे पल विच बह गए वो सारे अपराध मेरे पल विच बह गए पाया फूला वाला बोझ मेरे तेरे तो ले गया वाला बोझ मेरे तेरे तो ले गया सोना दिया कला मैं देखता रह गया जन्म का पैसा मैं शाम वाले जामदा सतगुरां कोलों मिलदा दान सच्चे नाम का दिल मेरा शाम दे प्यार विच बह गया दिल मेरा शाम दे प्यार विच बह गया सोना दिया